दोस्तों, एसपी साहिबा भेज बदलकर पानी पूरी बेच रही थी। तभी वहां पर एक घूसखोर दरोगा आता है और एसपी साहिबा से हफ्ता मांगने लगता है। लेकिन जब एसपी साहिबा हफ्ता देने से मना कर देती है तो दरोगा पानी पूरी के ठेले को गिरा देता है। सारा सामान पूरी सड़क पर बिखर जाता है। इसके बाद एसपी साहिबा का गुस्सा दरोगा पर ऐसा फूटता है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, यह घटना सन 2000 की है। मुंबई के एक शहर में सविता नाम की एक महिला पानी पूरी बेचकर अपना घर चलाती थी। सविता की एक 15 साल की बेटी थी जिसका नाम भूमि था। सविता अपनी बेटी के साथ ही रहती थी। दरअसल सविता की शादी सविता के माता पिता ने जबरदस्ती करवा दी थी, जिसके बाद सविता के सास ससुर और उसका पति सविता को खूब मारते थे और खूब प्रताड़ित करते थे। शादी के बाद से ही सविता की जिंदगी नरक बन चुकी थी। सविता पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन शादी के बाद सविता को केवल घर में ही रखा जाता और उससे केवल खाना बनवाया जाता था और उसके सास ससुर उसको खूब प्रताड़ित करते थे। रही सही कसर उसका पति भी पूरी कर देता था। शादी के कुछ महीनों बाद ही सविता की पेट में एक संतान पनप जाती है। सविता के सास ससुर और उसका पति उसे कहते हैं कि होना तो केवल बेटा ही होना, अगर बेटी हुई तो उसे हम मार देंगे। यह सुन सविता बहुत ज्यादा डर गई थी। सविता का अब 9वां महीना चल रहा था और उसकी डिलीवरी की तारीख भी नजदीक आ रही थी। लेकिन सविता के मन में एक डर था कि कहीं अगर बेटी हो गई तो यह लोग मेरी बेटी को मार देंगे। यह डर उसे पूरे 9 महीने से सताता आ रहा था और अब कुछ ही दिन बचे थे सविता की डिलीवरी में, इसलिए वह 9वें महीने में अपने ससुराल से भागकर अपने मायके आ जाती है और अपने भाई और अपनी भाभी से कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है और मेरे ससुराल वालों को केवल लड़का चाहिए और अगर गलती से लड़की हो गई तो वह उस लड़की को मार देंगे। यह सुन सविता का भाई और उसकी भाभी सविता को कहने लगे कि अगर लड़की हुई तो फिर तुम क्या करोगी और तुम ससुराल से भागकर क्यों आई हो? तुम सबसे पहले अपने ससुराल वापस जाओ। दरअसल सविता के माता पिता नहीं थे और उसके भाई भाभी भी सविता से ज्यादा रिश्ता नाता नहीं रखते थे। अब सविता का भाई भी उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था, बल्कि कह रहा था तेरे ससुराल वाले यहाँ ना आ जाए। इतने में सविता कहती है ठीक है, मैं जा रही हूँ और सविता 9 महीने का बच्चा पेट में लिए दर दर भटकते भटकते मुंबई के अंधेरी इलाके में आ जाती है, जहाँ पर उसकी एक सहेली रहा करती थी। वह कुछ दिन अपनी सहेली के यहाँ ही रुकती है। उसकी सहेली उसका साथ देती है और इधर डिलीवरी की तारीख आ चुकी थी और सविता के नसीब में कष्ट ही कष्ट लिखा था। डिलीवरी का समय आ चुका था। सविता को नजदीक के सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है। वहां वह भूमि को जन्म देती है। जब यह खबर सविता को पता चलती है कि उसकी बेटी हुई है तो वह रो पड़ती है। तभी वहां का डॉक्टर पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो? यह तो खुशी की बात है कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है। तो फिर सविता उसे अपनी पूरी कहानी बताती है और कहती है मेरे ससुराल वालों को अगर पता चल गया कि मेरी बेटी हुई है तो वह इसको मार देंगे और मुझे भी अपने ससुराल में नहीं रहने देंगे। इसके बाद सविता कुछ दिनों तक अपनी सहेली के यहाँ ही रुकती है और अपनी बच्ची को थोड़ा बड़ा करती है। इसके बाद वह पास में ही एक किराए का घर ले लेती है, लेकिन उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। वह कमाई का जरिया ढूंढ रही थी तो उसकी सहेली कहती है कि क्यों ना तू पानी पूरी बेचना शुरू कर। तू पानी पूरी बहुत अच्छे बनाती थी। स्कूल में जब स्कूल का कार्यक्रम होता था तो तेरे हाथ के पानी पूरी मुझे बहुत अच्छे लगते थे और स्कूल में भी सबको पसंद आते थे। तो क्यों ना तू पानी पूरी का धंधा शुरू कर, यहाँ सबको बहुत अच्छे लगेंगे तेरे हाथ के पानी पूरी। तो यह सुन सविता सोचती है और अगले ही दिन से पानी पूरी का ठेला लगाने लगती है, अपने साथ 15 महीने की बेटी को भी संभालना। और सविता उधर पानी पूरी भी बेचती है। एक माँ का जुनून और एक माँ की ममता हर जंग को आसानी से जीत सकती थी। उधर उसके ससुराल वाले सविता को कुछ समय तक ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। इसके बाद उन्होंने सविता को ढूंढना भी बंद कर दिया और सविता के पति का दूसरा ब्याह करवा दिया। अब सविता का इस दुनिया में केवल उसकी बच्ची ही सब कुछ थी। भगवान की माया ऐसी हुई कि सविता का पानी पूरी अब धीरे धीरे सबको बहुत अच्छा लगने लगा। सविता की दुकान पर अब धीरे धीरे अच्छी ग्राहकी होने लगी थी। समय बीतता जा रहा था और संगीता की बेटी भूमि अब 15 साल की हो चुकी थी। भूमि पढ़ाई में बहुत माहिर थी और उधर
सविता ने पानी पूरी बेच बेच कर अपने लिए एक खुद का घर भी ले लिया था और वह अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी। एक दिन अंधेरी में मेला लगता है। उस मेले में खाने पीने की दुकानें भी होती हैं और खिलौनों के साथ साथ घर की जरूरतों की और झूलों की दुकानें भी। सविता हर साल मेले में अपनी दुकान लगाती थी और मेले में बहुत अच्छी ग्राहकी भी होती थी। लेकिन मेले वाले दिन सविता की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। सविता चाहकर भी दुकान लगाने के काबिल नहीं हो पाती है। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी होती है और भूमि से कहती है, बेटी मुझे दुकान लगाना है, लेकिन आज तो मेरा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब लग रहा है। मैं आज पानी पूरी की दुकान कैसे लगाऊंगी, मेले में समझ नहीं आ रहा है। इतने में भूम कहती है कि माँ तुम चिंता मत करो, आपकी बेटी है ना, आज मेले में मैं दुकान लगा लेती, क्योंकि कि सविता के साथ रह रहकर उसकी बेटी भी पानी पूरी बनाने में माहिर थी। कई बार वह भी दुकान पर सविता का हाथ बंटाने चले जाया करती थी। उसे भी काफी ज्यादा नॉलेज था पानी पूरी बनाने का और पानी पूरी बेचने का। तो वह कहती है, माँ आज आप आराम करो, आपकी जगह मैं मेले में पानी पूरी बेचने चली जाऊंगी, आप चिंता मत करो और आप घर पर ही आराम करो और देखना शाम तक मैं सारे पानी पूरी बेचकर खूब सारे पैसे लेकर उसके बाद हम अस्पताल चलेंगे। तो सविता उसे मना नहीं कर पाती और कहती है, ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना और मुझे समय समय पर फोन लगाती रहना। इसके बाद भूमि पानी पूरी का ठेला लेकर निकल जाती है मेरे की ओर, जहां पर वह अपना ठेला जमाती है और पानी पूरी उतारने लगती है। धीरे धीरे भीड़ आना शुरू होती है। एक के बाद एक ग्राहक भूमि से पानी पूरी ले रहे थे और उनको पानी पूरी बहुत पसंद भी आ रहे थे। लेकिन इतने में वहां पर एक दरोगा आता है। वह दरोगा भूमि से कहता है, अरे लड़की, यहाँ मेले में दुकान लगाने की परमिशन तूने किससे ली है? तो भूमि कहती है कि हमने नगर निगम से यानी कि बीएमसी से मेले में दुकान लगाने की परमिशन ली है और उनको हम भाड़ा भी देते हैं दुकान लगाने का। और वह अपनी रसीद बताती है। दरअसल मेले में दुकान लगाने के लिए नगर निगम यानी कि बीएमसी से परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि भूमि यानी कि सविता ने पहले ही ले रखी थी। और भूमि अपने सारे कागजात परमिशन के उस दरोगा को दिखा देती है, लेकिन कहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ दुकान लगाने के लिए मेरी परमिशन इसकी जरूरत पड़ती है, यह तो बीएमसी की परमिशन है। चल ठीक, तू यहाँ दुकान लगा, लेकिन मुझे 500 दे और 10 पानी पूरी दे। इतने में भूमि कहती है, किस बात के पानी पूरी और किस बात के 500 आपको दूं? क्यों, मैं पैसा दूं? तो दरोगा कहता है, तुझे यहाँ दुकान लगानी है या नहीं लगानी है? मुझसे ज्यादा बहस मत कर, मैंने कहा कि मुझे 500 दे तो दे। यहाँ सभी लोग गाड़ी लगाने के और मेले में लगाने के मुझे पैसा देते हैं। तो भूमि कहती है, इसका मतलब है कि आप मुझसे हफ्ता मांग रहे हो? तो दरोगा कहता है, हाँ तू वही समझ ले। लेकिन भूमि झुकने वालों में से नहीं थी। भूमि एक पढ़ी लिखी लड़की थी और उसे सारे कानून पता थे और वह भ्रष्टाचार का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती थी। नहीं मानी, बार बार बोलने पर दरोगा के फिर भी भूमि नहीं मानती है। इतने में दरोगा गुस्से में आकर पानी पूरी का ठेला अपने हाथों से गिरा देता है, जिससे सारा सामान सड़क पर बिखर जाता है। सारे पानी पूरी सड़क पर बिखर जाते हैं, सारे पानी पूरी का मसाला गिर जाता है। ये देखकर भूमि बहुत ज्यादा जल जाती है और उसे बहुत ज्यादा झटका लगता है। इतने में दरोगा भूमि को अपने हाथों से झापड़ मार देता है। भरे मेले में दरोगा भूमि को थप्पड़ मारता है और जलील भी करता है और कहता है, तुम जैसे लोग मेरे जैसे अफसर से महजी करते हो। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? आइंदा यहाँ पर दुकान लगाने की भूल मत करना और मुझे अपनी गंदी शक्ल दिखाना मत। भरे मेले में दरोगा भूमि की बेइज्जती कर देता है। आसपास सारी खड़ी भीड़ यह नजारा देख रही थी। यह देख भूमि वहीं पर बीच बाजार में फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद वह अपने आंसुओं को साफ करती है और आसपास के कुछ लोग भूमि का ठेला उठाते हैं और सारा बिखरा हुआ सामान इकट्ठा करते हैं। और इसके बाद भूमि अपना ठेला लेकर अपने घर की ओर चल देती है। घर पहुंचकर जब वह अपने साथ हुई पूरी घटना को अपनी माँ को बताती है, उसकी माँ को भी बहुत गुस्सा आता है और वह दोनों उस दरोगा के खिलाफ पास के ही थाने में कंप्लेन लिखवाने जाते हैं। तो वहां का जो इंस्पेक्टर होता है कंप्लेन लिखने से मना कर देता है और कहता है कि उस दरोगा के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने आए हो, तुम्हें अपनी जान की परवाह है या नहीं? अंधेरी में रहना चाहते हो तो चुपचाप
यहाँ से चले जाओ और उन दरोगा साहब के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत मत करना, और आइंदा से जब वह तुम्हारी दुकान पर आए तो उन्हें चुपचाप हफ्ता दे देना। यह सुन भूमि और सविता दोनों को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वह घर आते हैं। इसके बाद सविता भी अपने साथ हुए उस हादसे को भुला नहीं पाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ एक दिन मैं बड़ी अफसर बन उस दरोगा से अपने साथ हुए अपमान का बदला लूंगी, और उसकी माँ भी उसका पूरा साथ देती है। दरअसल दोस्तों, न थाने में सुनवाई हो रही थी, न ही कोई उस दरोगा से पंगा लेने की फिराक में था। उस दरोगा से कोई भी पंगा नहीं ले सकता था। सभी लोग उस दरोगा से डरते थे और वह दरोगा सभी लोगों से हफ्ता लिया करता था। इसके बाद अपने अपमान का बदला लेने के लिए खूब पढ़ाई करती है। उसके अंदर अब और भी जोश आ चुका था। अब उसने ठान लिया था कि वह एक दिन बड़ी अफसर बनेगी और उस दरोगा से अपने अपमान का बदला लेकर ही रहेगी। इसके बाद वह अपनी 12वीं कक्षा को पास करती है और अपनी आगे की तैयारी पूरी करती है। इसके बाद वह आईपीएस की एग्जाम देती है, जहां पर वह काफी अच्छे नंबर लाकर पास होती है, और इसके बाद उसका इंटरव्यू होता है और वह आईपीएस के इंटरव्यू में भी टॉप करती है, जिसके चलते वह पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा नंबर लाकर एक एसपी अफसर बनती है। इस बीच भूमि के जीवन में कई सारे स्ट्रगल आए, कई सारी चुनौतियां उसने झेली। एसपी बनने की राह आसान नहीं थी। इस बीच कई बार उसकी मां की तबीयत खराब होती रहती थी, लेकिन उसकी मां ने भी हिम्मत नहीं हारी, हार मानी। कई बार भूमि अपने लक्ष्य से भी भटक रही थी, लेकिन वापस से वह अपने लक्ष्य को याद करती और अपने लक्ष्य को वापस से हासिल करती, और अब भूमि एसपी बन चुकी थी। अपने एएसपी बनने के शुरुआती 2 साल उसने महाराष्ट्र के अकोला में एएसपी बनकर वहां का पद संभाला था। इसके बाद भूमि ने अपने बड़े अफसर को कहा कि मेरा ट्रांसफर मेरे इलाके में यानी कि अंधेरी में करवा दीजिए, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा अपराध और भ्रष्टाचार होता है और वहां मेरी बहुत जरूरत है। तो उन अधिकारी ने भूमि का ट्रांसफर अंधेरी में करवा दिया। इसके बाद पूनम ने अंधेरी में एसपी पद को संभाला। इसके बाद वही में वापस दोहरा रहा था। अब मेले का समय भी नजदीक आ रहा था। भूमि अपनी माँ को कहती है, माँ मेला आने वाला है, याद है आज से करीब 6 साल मेले में मेरा अपमान किया था उस दरोगा ने। वह दरोगा आज भी अंधेरी में ही है और आज भी सभी लोगों से घूस लिया करता है। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। इसके बाद मेले का समय आ जाता है। भूमि अपना भेष बदलती है और मेले में पानी पूरी का लाल लगाने चली जाती है, और भगवान का चक्रव्यूह भी कुछ ऐसा ही होता है कि वह दरोगा वापस से हफ्ता मांगने मेले में निकलता है। मेले में कई दुकानों से वह हफ्ता लेता है और अब बारी भूमि यानी कि एसपी साहिबा की थी। एसपी साहिबा ठेला लगाकर पानी पूरी बेच रही थी। इसके बाद वह दरोगा एसपी साहिबा के पास आता है और कहता है, अरे लड़की चल हफ्ता निकाल। तो एसपी साहिबा कहती है कि किस बात का हफ्ता, मैंने तो परमिशन ले रखी है नगर निगम से, तुझे किस बात का पैसा दूं। तब दरोगा साहब कहते हैं, तुझे यहाँ पर दुकान लगा है या नहीं लगानी, अगर तू पैसा नहीं देती है तो अभी तेरा पानी पूरी का ठेला गिरा देता हूँ। तो एसपी साहिबा कहती हैं, तुझे जो करना है कर ले और तू मेरे ठेले को हाथ लगा के तो दिखा। तो दरोगा यह बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और वह एसपी साहिबा के पानी पूरी के ठेले को गिराने की कोशिश करता है। तभी एसपी साहिबा दरोगा को 2 थप्पड़ मारती है। भरे बाजार में सभी लोग यह मंच देख रहे थे। इसके बाद एक के बाद एक थप्पड़ एसपी साहिबा दरोगा को मारे जाती है। एसपी साहिबा को अपने साथ हुए अपमान का सारा लेखा याद आ रहा था। वह दरोगा को मारते मारते अपने भूतकाल में चली गई थी। अपने सारी भड़ास अपने अपमान का बदला ले रही थी। एक के बाद एक दरोगा को थप्पड़ मारे जा रही थी। इसके बाद वह दरोगा कहता है, तूने एक पुलिस वाले पर हाथ उठाया, अब इसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। इतने में एसपी साहिबा अपने असली भेष में आती है और इसके बाद दरोगा देखकर दंग रह जाता है और सिंह से वो, ओ अब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। इसके बाद एसपी साहिबा कहती हैं, बहुत शौक है तुझे लोगों से घूस लेने का, लोगों से हफ्ता तुझे बहुत शौक है। आज मैं बताती हूँ कि लोगों से हफ्ता कैसे लेते हैं। इसके बाद वहाँ खड़े सभी लोगों को एसपी साहिबा बुलाती है और कहती है कि यह तुमसे पिछले कई सालों से हफ्ता ले रहा है, आज तुम सब मिलकर इससे हफ्ता ले लो। तब सभी लोग उस दरोगा को खूब मारते हैं।
इसके बाद एसपी साहिबा उस दरोगा को कहती है कि मैं वही हूँ जिसका तूने आज से 6 साल पहले अपमान किया था। आज से 6 साल पहले इसी मेले में तूने भरे बाजार में मेरा अपमान किया था। यह उसी का बदला है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।